फरमाया अपना ताल्लुक सच्चों से रखो और सच्चों की सोबतो संगतो मायत इख्तियार करो। रात भी फकीर ने एक जगह अर्ज की, अब भी अर्ज करता है, इंसान की जिंदगी में बड़ा गहरा असर है सोहबत का। अगर सोहबत पाकीज़ा होगी तो इंसान का वजूद पाकीज़ा और तैयब व ताहिर रहेगा। सोहबत साले तुरा साले कुनत, सोहबत ताले तुरा ताले कुनत। अच्छों की सोहबत इंसान को अच्छा बना देती है और बुरों की सोहबत इंसान को बुरा बना देती है। तो आज के इस दौरे पर फित में ईमान उसका सलामत रहेगा जिसकी सोहबत, ताल्लुक और मोहब्बत का रिश्ता अहले हक यानी उलमा सुलहा से कायम रहेगा। बल्कि हजरत मालिक बिन दिनार ने कहा था, या मुगीरा उन्जुर कुल्ल अखिल लका व साहिबिल लका व सिद्दीकिन लका व अखिल लका। फरमाया, ए मुगीरा अपने दोस्तों पे नजर रख, अपने भाइयों पे नजर रख, अपने सजनों पे नजर रख। अगर हैदराबाद वाले बंदे जाग रहे हो तो बात समझ आ जाएगी। सवाल किया कैसी नजर रखूं? फरमाया, जो तेरा दोस्त है जिससे तेरी दोस्ती है, जो तेरा यार है जिससे तेरा याराना है, क्या उसकी दोस्ती की वजह से तुम्हें कोई दीनी नफा है? ओ भाई जाग रहे हो ना सारे बंदे कि तेरी मोहब्बत किसके लिए? अल्लाह की जात के लिए। और तेरे बख्श का मयार भी ये हो कि तेरी मोहब्बत और तेरा दोस्ती और दुश्मनी का मयार खुदा हो। दोस्ती तो भी वो खुदा की वजह से, दुश्मनी तो भी खुदा की वजह से। तो फरमाया, ये अल्लाह के नजदीक नमाज से ज्यादा महबूब अमल है, रोजे से ज्यादा वो हैं जो हमें खुदा तक ले जाती हैं। और हजरत दाता साहब ने भी यही कहा था, पीर और मुरीद के दरमियान रिश्ता क्या है? ये एक रूहानी ताल्लुक है। और इसका सबब बयान किया दाता साहब ने। इतना मैं फिर आहिस्ता बोलूंगा, अल्लाह करे तो आप बोल सके, वरना मैं पंजाब का खतीब हूं। उर्दू में बात करना मेरे लिए इम्तिहान से कम नहीं है, पर आपके लिए भाई चल रहा हूं। अगर कोई बंदा बोलने में दिक्कत महसूस करे, मुस्कुराहट की शरई इजाजत है। मतलब मुस्कुराहट के में भी काम चला सकता है ना। एक बंदा चुप करके बैठा इस तरह, उससे बेहतर है कुछ तो मुस्कुराए ना यार। दाता साहब ने फरमाया, बात बड़ी मजेदार है, लुत्फ आए तो बोलना। क्या दाता साहब फरमाते हैं, पीर और मुरीद का ताल्लुक क्या है? फरमाया, कामिल पीर वो है, मुरीद मुर्दा दिल लेके आए, जिंदा दिल लेके जाए। अभी भी नहीं, और आसान करता हूं समझाने के लिए। पीर और मुरीद के दरमियान जो रिश्ता है क्यों है? आहिस्ता ना बोलना, दब के बोलना। फरमाया, मुरीद दोस्त की बन के आए, पर वली की सोहबत में बैठे तो जन्नती बन के जाए। और अगले जुमले बड़े हंसी हैं। फरमाया, मुरीद एक मर्तबा आया, मुरीद एक मर्तबा आया, अगर उसका दिल पाक न हो सका, दूसरी मर्तबा आए, फिर भी शेख कोशिश करे, फिर भी पाक ना हो सका, तीसरी मर्तबा आए। गौस के दीवानों, अगली बात क्या है? फरमाया, मुरीद 11 मर्तबा शेख की बारगाह में जाए, अगर 11 मर्तबा भी पीर अपने मुरीद का अंदर पाक ना कर सके तो वो पूरी पीर नहीं, ये मुरीद नहीं। क्या? कामिल पीर वो ही होता है जिसकी सोहबत में बैठो खौफे खुदा भी मिल जाए, इश्क मुस्तफा भी मिल जाएगी। तो इस बात का आपने लिहाज रखना है। नहीं कोई नहीं, काम चल जाएगा। ओ जाने मन, अब तो थोड़ा सा हमें भी सुनना हो यार। फिर मैं कहना चाहता हूं, अब एक ओ भाई जाग रहे हो? बड़ी यार आपकी मेहरबानी, गौस पाक की बारगाह में मैंने जाना है, तो अभी 2 मिनट। अब सवाल है, पीर कौन होता है? आप तो हैदराबाद वाले हर बंदे को साईं कहते हैं, अब पता करें साईं कौन है। जी हजूर, जिसे देखा साईं साईं। ओ भाई हम बताते हैं, शायद आपकी अच्छी मेरी बात लगे या ना लगे, पर बात तो आनी चाहिए ना। साईं कौन होता है? तो तेरा मेरा इमाम है, मुजद्दिद दीन मिल्लत है, हामी ये सुन्नत है, माही ये बिदअत है, जबले इस्तिकामत है, नाम शाह इमाम अहमद रजा फाज़िल बरेलवी है। क्या डाला जुमला है? फरमाया, जो कामिल पीर होगा सबसे पहली अलामत है, जो वली होगा सिर्फ सुन्नी होगा।
मेरे सामने दो बंदे खामोश हैं भाईजान, वो लो जो उसका जिसकी बात मेरे साथ मिल जाए। फिर कहना चाहता हूं, फरमाया कभी बेअदब वली बन सकता, ऊंचा बोलो, गुस्ताख पे वली बन सकता, बदअकीदा वली पे बन सकता, सहाबा का दुश्मन वली बन सकता, नहीं की आवाज बुलंद आए, अहले बैत का दुश्मन वली बन सकता, बनाते मुस्तफा का दुश्मन वली बन सकता, औलिया अल्लाह का दुश्मन वली बन सकता। सबसे पहली हालत से इनमें रखें, जो वली होगा सुन्नी होगा। अच्छा भाई, दूसरी बात वो क्या है? फरमाया जो वली होगा आलिम होगा। 5 कड़े इधर 5 इधर, क्या है ये? हमारे साईं पहुंचे हुए हैं 2 के करीब। भाई सच बताना, फरमाया जो वली होगा जाहिल नहीं होगा। मुझे मौलाना बता रहे थे रास्ते में हजरत के मुतल्लक, भी आप आज उनकी जियारत करेंगे जिनकी जिंदगी गुजर गई दीन पढ़ते पढ़ाते। ये वली नहीं है तो वली कौन है? मैंने एक दिन अपने शेख साहब से पूछा, उस्ताद गिरामी जरा बता दें इस दौर में वली तलाश करना हो तो कौन है? उस्ताद साहब ने फरमाया हर मस्जिद के मुसल्ले पे बैठ के 5 वक्त की नमाज पढ़ाने वाला। मैंने कहा ये क्या बात कर दी? फरमाया जो इखलास के साथ आपको 5 वक्त की नमाज पढ़ाए, अगर वो तेरी नजर में वली नहीं है तो फिर वली कौन है? भाई ज़हन में रखना है। सबसे पहली बात फरमाया जो वली होगा सुन्नी होगा। दूसरी बात जो वली होगा सही फरमाया आलिम होगा, जाहिल को अल्लाह विलायत नहीं देता। तीसरी बात जो वली होगा फासिक नहीं होगा। चौथी बात जो वली होगा उसका सिलसिला ज़ात मुस्तफा तक मुत्तसिल होगा। गौसे पाक वली है सिर्फ नहीं, सुल्तानुल औलिया। तुझसे दर, दर से शक, शक से है निस्बत, बट मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा, तेरी सरकार में लाता है रजा। उसको शफी जो मेरा गौस है, मेरा आपका भी है, तो फिर आप बिल्कुल जनाब पूरे जोश, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा कुतबियत कुबरा का वो ताज जो मौला अली के सर पे आया, फिर इमाम हसन के सर पे आया, फिर इमाम हुसैन के सर पे आया, फिर यह कुतबियत कुबरा का ताज सैयदना व मौलाना शेख अब्दुल कादिर जिलानी। चलता चलता हज़रत गौसे पाक नजीबत तरफ़ैन सैयद हैं, बाप की तरफ से मौला हसन के बेटे हैं। मौला हसन, मौला हसन, मौला हसन, मौला हसन। सुन्नियों आप मौला हसन के नाम पे आहिस्ता ना बोला करो, ये रसूलुल्लाह के घर की पहली रौनक है। अगर इस पे भी 2 बंदों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, चलो कोई भी तो बोलेंगे ना यार ये हसन मौला कौन है? जो हम शक्ल मुस्तफा है। चलो अभी भी समझ नहीं आई, हम ये जनाब हसन मुर्तबा कौन है जिसकी सूरत मुस्तफा जैसी? हसन कौन है? बतूल पाक के बेड़े की पहली रौनक है। सिर्फ उलमा इसकी लज्जत देंगे, आप भी बोल लेना हसन कौन है? मदीने वाले का सरदार बच्चा, सरदार। सरकार ने फरमाया था ना ये मेरा सरदार है। तो हमारे पंजाब की एक बात है, वो सुन लें, सरदारों के फैसले मिरासियों को समझ नहीं आते। ये सरदार है। मौला हसन के शहजादे हैं हुजूर गौसे पाक। जिस रात गौसे पाक की विलादत से 15 पहले काम में मेरे नबी आए, गौसे पाक के अब्बा जी से फरमाया जो तेरे घर में अनकरीब बेटा आएगा मुबारक हो। कैसी मुबारक? जिस तरह मैं नबियों में आला, इस तरह तेरा बेटा वलियों में आला होगा। अच्छा गौस के दीवाने अभी मैं देखता हूं चेहरे से। फरमाया जिस तरह मेरे तुफैल अल्लाह ने सारे नबियों को नबूवत अता की है, इस तरह क़यामत तक के वलियों को अल्लाह तेरे पुत्र अब्दुल कादिर के सदके विलायत अता करेगा।
चलो अभी भी नहीं बोल सके तो अब बोलना। जिस रात मेरे नबी आए उस रात भी अल्लाह ने हर मां की गोद में बेटा दिया। जिस रात अब्दुल कादिर आए उस रात भी अल्लाह ने हर मां की गोद में बेटा दिया। अभी भी नहीं बोल सके तो अब बोलना भाईजान। जिस रात मेरे नबी पैदा हुए तो सरापा मौजज़ा बन के आए, अब्दुल कादिर आए तो सरापा करामत बन के आए। अभी भी नहीं बोले तो चलो अभी बोल लेना। मेरे नबी की आमद से पहले हर नबी बताया करता था लम यदिल्लाहु यतकद्दम फिन नबी आदम फमन बादहु व लम तसिल उम्मन ततबाशिर बिही व तस्तफ्तहु बिही हत्ता अखरजहु अल्लाहु फी खैर उम्मतिन फी खैर करनिन फी खैर बल्दिन फी खैर असहाबिन। हर नबी बताया करता था मुस्तफा आएगा 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 आएगा। फिर भाई मेरे नबी के आने से पहले हर नबी अपनी अपनी कौम को बताया करता था मुस्तफा आएगा। आहिस्ता ना बोलना। गौसे आजम की विलादत से पहले भी बड़े बड़े वली बताया करते थे अन करीब बगदाद गिलान में वो बच्चा पैदा होगा, उसका नाम अब्दुल कादिर होगा। क़यामत तक हर वली की गर्दन पे जिसका कदम होगा। कौन थे गौसे पाक? हर साल आप सुनते हैं पर आज और जहर डिस्कस करता हूं। इल्म कैसा था? 33 साल दीन पढ़ा। सुभान अल्लाह अली गाल सी भाई तो कोई नहीं पता लग गया। 10 साल को मौलाना पढ़ के आए तो हम कहते हैं बड़ा बहुत बड़ा आलिम है। सच बता जिसने 33 साल दीन पढ़ा हो, 33 साल 33 हजरत दुआ दे देंगे, उलमा भी मुस्कुराहट से दुआ दे देंगे। कई महीने दरख्तों के पत्ते खाए पर अब्दुल कादिर ने दीन न छोड़ा। चलो अब भी नहीं समझ आई तो आप बोल लेना। मैं तो इतनी ऑप्शन दे रहा हूं, कभी तो बंदा तरस करेगा ना पंजाब के खतीब पे। फिर कहना चाहता हूं जैसे दरख्तों के पत्ते खाए पर मुस्तफा का दीन पढ़ना ना छोड़ा। ये कौन अब्दुल कादिर जिलानी है जिनकी तरबियत के लिए जनाब खिज़र अलैहि सलाम आया करते थे? ये कौन जनाब अब्दुल कादिर जिलानी है? कई साल जंगलों में रह के इबादत और मुजाहदे और जनाब अल्लाह की इबादत और रियासत में मसरूफ रहे। ये कौन अब्दुल कादिर हैं जब बाजारों में चला करते थे जिनके प्रोटोकॉल के लिए आसमान से फरिश्ते आए? वो मेरा पीर अब्दुल कादिर जिलानी। फिर आलिम बन के आए, कैसा खिताब किया? हजारों का मजमा है, अब्दुल कादिर खिताब करते हैं, कई जनाजे उठते हैं। 3-4 बंदे मुझे मिल जाएं जो दिल वाली बात सुन लें। कितना दर्द होगा बाबे की आवाज में। कपड़े लोग अपने फाड़ते, वजद में आ जाते, कई जनाजे उठते खौफे खुदा की वजह से, रोते लोग। ये अब्दुल कादिर है। और सिर्फ जाहिर पे नजर ना थी, मेरे पीर की बातिन पे भी नजर थी। ओ भाई मेरा तो अब भी यकीन है गौस पाक बगदाद से हैदराबाद देख रहे हैं। हाँ, जिसका यकीन नहीं है उससे बात भी नहीं है। मैं गौस पाक की नजर है तो हम बात कर रहे हैं, आप बात सुन रहे हैं। तो अब भी अपने दिल और दिमाग को बिल्कुल गौस पाक के दीवाना बना के रखना। गौस पाक खिताब करते हैं, शेख अहमद कहते हैं मैं गौस पाक की महफिल में आया, सबसे पहले पीछे हजूर गौसे आजम पीरे पीरा की महफिल में मैं बैठ गया। गौस पाक खिताब कर रहे थे, मैंने दिल में सोचा तकवा क्या है? गौस पाक ने खिताब छोड़ा, तकवे पे गुफ्तगू शुरू। अच्छा भी मैंने फिर दिल में ख्याल किया भी इल्म क्या है? गौस पाक ने तकवा छोड़ा, इल्म शुरू। फिर मैंने दिल में ख्याल किया इश्क क्या है? गौस पाक ने इल्म छोड़ा, इश्क शुरू। फिर मेरे दिल में ख्याल आया तक जनाब खौफ इश्क खौफ खुदा क्या है? मैं जो सोचता जाता था गौस पाक सुनाते जाते थे। फिर क्या हुआ? अचानक मेरे पूरे वजूद पे कपकपी तारी हो गई। मेरे दिल का इतना हाल ज़हरा का बचा जो मेरे दिल के ख्यालात में से भी वाकिफ है। गौस पाक के सामने शेख अहमद कहते हैं जब मैं चुप करके बैठ गया, अब आहिस्ता ना बोलना, तेरे मेरे पीर अब्दुल कादिर ने अपना दायां हाथ बुलंद करके फरमाया शेख अहमद खड़ा हो, सोचता तू जा, सुनाता अली का बच्चा जाएगा। मेरे पीर अब्दुल कादिर हैं, सखी इतने थे, कभी दर से को खाली न जाता था। पता नहीं मैंने क्या कह दिया, आप नहीं सुना। सखी इतने थे, कभी दर से कोई खाली नहीं जाता था। तीसरी मर्तबा
सखी इतने थे। मुस्कुराहट पे भी आई तो चल जाएगा यार। 3 दिन के भूखे हैं अब्दुल कादिर। एक आया गुलाम, उसने रोटियां दी, ये शेख हुजूर आपके लिए खाना आया है। आपने वही खाना पकड़ा, करीब बैठे गुलाम को खिला दिया। आहिस्ता मैं बोलूंगा, सुभान अल्लाह, मस्जिद की दरो दीवार गवाह हो जाए। जब पास बैठे फकीर गुलाम को गौसे पाक ने खाना खिलाया, जानते थे अगर मैं भूखा हूं इसने भी खाना नहीं खाया। तो देने वाले ने कहा, गरीब नवाज आपके लिए लाया हूं, आप खाएं, आपकी तबीयत खुश हो जाए, सुकून आ जाए। तो अली का बच्चा है ना, है नस्ल करीमों की, लजपाल घराना है। ताहा जी क्या जुमला था डाडा अगला गौस पाक का। फरमाया दीवाने तू पता नहीं है, हमें खिला के खा के इतना मजा नहीं आता जितना नाने की उम्मत को खिला के मजा आता है। ये तेरे मेरे पीर है। एक ऐसा वक्त भी आया गौस पाक पे, तवज्जो भाई तवज्जो, तवज्जो जागो, बस मैं जाने लगा हूं बात इतने पे। ऐसा वक्त भी आया, लोगों ने कहा गौस पाक दुनिया से गए, जागो जागो जागो। चारपाई से उठाया, गुस्ल देने लगे तो गौस पाक ने करवट ली। भाऊआ जाग दे पहने करवट, रोती आंखें मुस्कुराने लग पड़ी। मुरीदों ने कहा, गरीब नवाज हमने तो कहा था, आप गए। रो रहे थे, बगदाद की गलियों के बच्चे भी रो रहे हैं अब्दुल कादर, तो ये आप करवट ले रही। आहिस्ता मैं बोलूंगा, सिर्फ हजरत से दुआ जौक वाले बंदे थे। फरमाया रब की इबादत और रियाजत में करते करते वो लम्हा आया, बदल गया बदन अब्दुल कादिर का। ये पहली बात है। और दूसरी सतर सुनो, किताब बिल्कुल मैं साथ लाया हूं, अगले जुमले बड़े हसी हैं। गौसे पाक फरमाते हैं, दुराने इबादत एक ऐसा, ध्यान 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 तवज्जो, दुराने इबादत एक ऐसा मकाम अदब आया कि मैंने अपना सांस भी रोक के रखा। ऐसा मकाम अदब आया, मैंने सांस भी रोक के रखा। ऐसा मकाम अदब आया कहते अब्दुल कादिर, हर दौर में कुत्ते बिल्ले बंदे ऐसे होते हैं जो फकीरों से पंगा लेते हैं। जी जी, हर दौर में, हर दौर में। वो चेलम का बाजारी बदतमीज बच्चा था, वो भी अल्लाह के वलियों को पड़ गया। गौस पाक के मुतल्लिक ये भी बात मशहूर थी कि मुर्दों को जिंदा करते हैं। जागना है मेरे जान के टोटो, जागना है, अच्छा जिंदा करते हैं। मुनाफिकीन ने एक जवान से कहा, तू जिंदा है, हम तुझे 1 घंटे के लिए शोर डालेंगे, तू मर गया, चारपाई पे लिटाएंगे, गौस के सामने ले जाएंगे, अब्दुल कादिर जनाजा पढ़ाएगा, हम तुझे आवाज देंगे, तूने उठ खड़ा होना है, हम ताली बजा के कहेंगे ये है तुम्हारा बाबा। समझ आ गई, समझ आ गई, समझ आ गई। उन्होंने एक जवान से कहा, भाई आधे घंटे के लिए तूने बस आंखें बंद रखनी है। चारपाई पे लिटा दिया, शोर डाला, हमारा बच्चा फौत हो गया। गौसुल वरा से कहा, आए जरा जनाजा पढ़ाएं। हजूर अब्दुल कादिर अपने जामिया से उठे, जनाजा सामने रखा। वो क्या था, कुछ भी नहीं था, ड्रामा था पूरा। सामने रखा, अब गौस पाक जनाजा पढ़ाने इसके जब इब्तिदा की ना, तो उसके बाप से पूछा, पढ़े फिर? जब आपने नियत करते हुए ये लफ्ज बोले कि दुआ के लिए इस मैयत, इस मैयत के लिए, जब लफ्ज मैयत अब्दुल कादिर की जबान से निकला, थोड़ा सा पंजाबी में बदल लेना, रब ने फरमाया, इजराइल असी सजना दी कंड लगन नहीं देंदे। असी सजना दी कंड लगन, ये ना हो कि हमारा सज्जन हो और किसी को मुर्दा कह दे और वो जिंदा रह जाए। ये तो वो बाबा है जो मुर्दे को जिंदा कह जाए तो अल्लाह जिंदगी अता फरमा देता है।
आखिरी बात है, अल्लाह आपको बरकत दे दी, फिर अगले साल लंबी तकरीर। क्या हंसी जुमले हैं सामने आ गई। चार पाई लफ्ज मैयत हुजूर अब गौसुल वरा की जबान से निकला। जनाजा कंप्लीट हुआ, जाने लगे। बाप हुजूर गौसुल वरा की हाथ पकड़ के कहता है, रहे इतने बड़े पीर, पता ही नहीं चला। पता ही नहीं चला, आपने तो जिंदे का जनाजा पढ़ा दिया। गौसुल वरा ने देख के फरमाया, अली का बच्चा है, जिंदों का जनाजा नहीं पढ़ता। बाप कहता है, रोक अब्दुल कादिर, अभी दिखाता हूं। फरमाया, दिखा। जब तेरे से कपड़ा हटाया तो इसका जवान बेटा मर चुका था। हाथ बांध के कहता है, गरीब नवाज माफी के तलबगार हैं, लेके आए तो जिंदा था। जब चारपाई पे लिटाया तब भी जिंदा था। जब उठा के इधर लाए तब भी जिंदा था। जब आप जामिया से इधर तशरीफ लाए तब भी जिंदा था। फरमाया, सुने, जब अब्दुल कादिर के जबान से मैयत का लफ्ज निकला तब ये मुर्दा था। क्यों? तू जानता नहीं है पंगा अली के बच्चे से। हमारी है दुआ। नौकर है उस बाग के दर के साग है भाई। हमारी है दुआ, भाई आप पहले कहां थे, इतना टाइम गुजर गया यार। अच्छा जी, तो फिर भाई 0300 पूरा 6999238 समझ तो गए हो। हमारी है दुआ, शाहे गौस फरा। हमारी है दुआ, शाहे गौस। मेरे साथ पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे ना हम भी। हमारी है दुआ, शाहे गौस फरा। हमारी हाँ, हमारी है दुआ, शाहे गौस फरा। हो भाई चुप है। हमारी है, हमारी है दुआ, शाहे गौस फरा। हरा भरा रहे, हरा भरा रहे कादरी चमन। अल्लाह आपको ले जाए। हरा भरा रहे कादरी चमन। सारे बोलो, हमारी है दुआ, हमारी। याद करो, हमारी है दुआ, हाँ हमारी है दुआ। या अल्लाह, जो गौस का दीवाना बोले अगले साल बड़ा उर्स बड़े पीर की बारगाह में। हमारी है दुआ, हाँ हमारी है दुआ, शाहे गौस फरा। हरा भरा रहे, हरा भरा रहे। अच्छा, तीसरी बात पे मजा लेना। तीसरी क्या है? फरमाया, हमेशा नसीहत करता है। और चौथी बात पे वही बोलेगा जिसकी दादी सुन्नी, नानी सुन्नी, मां सुन्नी, अब्बा जी सुन्नी, छोटा भिरा, बड़ा भिरा। सबसे पहली बात फरमाया बिशराफी, ये बड़ी खास बात है। फरमाया अल्लाह ने विलायत में ये मकाम और दर्जा तुझे इसलिए अता फरमाया, तू मेरी सुन्नत का पाबंद है, इत्तिबा फरमा बरदारी करता है। दूसरी बात, भूखों को खाना खिलाता है। तीसरी बात, हमेशा नसीहत करता है। चौथी बात, तू मेरे सहाबा और अहले बैत का नौकर है। सहाबा और तो आज के मैं नौकर सहाबा का, मैंने कहा आले बैत का नाम तेरे बाप ने लेना है। कोई कहता नहीं बोल लो, वो चरस का माल 2 नंबर, कटमल, बदतमीज, बेहया।
फौरन आप चरस मुंह पे लगाइए। चुप है, ये कहता है मैं नौकर साहब काजी का, और ये कहता है मैं नौकर साहबा का। मैं कहेंगे तुम अपनी दुकानों बंद करो। क्यों? फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कामिल महबूब वही है, हजूर उसे पसंद करते हैं जिसके दिल में यारे गार का प्यार भी हो, हैदर एक कर्रार का प्यार भी हो जाए। अल्लाह ताला सैयदा हम क्या था जी, हमारा दीन ईमान है जनाबे सैयदा ज़हरा, हमारा दीन ईमान है जनाबे सैयदा ज़हरा, अली भी तुझे पे नाज़ा है जनाबे नबी की पाक बेटी का हया हम सब पे लाज़िम है, लबे की जाने जाना है जनाबे सैयदा ज़हरा, नबी की जाने जाना है जनाबे सैयदा ज़हरा, नबी की जाने जाना है जनाबे रुकैया ज़ैन वो कलसूम जिसकी पाक बहने हैं, तो उन सब में नुमाया है जनाबे सही। अल्लाह आपको खुश रखे, सदा सलामत रहें, सदा खुश रहें, सदा आबाद रहें। आस्ता नहीं बोलना, सदा सुन्नी रहें। अकीदे के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं, पक्की बात है। आई एम सुन्नी, सुन्नी टेंशन तो नहीं है आपको? हनाफी टेंशन है? बरेलवी कोई टेंशन तो नहीं है। तो आई एम सुन्नी, हनाफी, बरेलवी, हम अल्लाह ने हमें ऐसा अकीदा दिया है जिसमें कोई किसी किस्म की टेंशन नहीं है भाई। जब भी जिसका भी जिक्र होगा सुन्नी मुस्कुरा के करेगा। क्यों? सुन्नी। अल्लाह आप सबकी खैर करे। हज़रात उलमा के अस्माए गिरामी से वाकिफ़ नहीं, आपकी ज़ियारत की सारी बरक़ात फ़कीर हासिल कर रहा है। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। हज़रत फ़कीर को हमेशा दुआओं में याद रखेंगे। अल्लाह आपको बरकतों से नवाजे। हज़रत मौलाना आपकी खैर हो, मस्जिद की खैर, इंतज़ामिया की खैर, आपकी खैर, अल्लाह पाक बरकतों से नवाजे। आखिर दावाना तमाम अहबाब तशरीफ़ रखें। कराची से मोहतरम और आलमी शोहरत याफ्ता सनाखा हाफिज़ आतिफ़ आलम साहब तशरीफ़ ला चुके हैं। चंद देर, थोड़ी सी देर में वो तशरीफ़ लाएंगे। जब तक महफिल चलती रहेगी आप लोग तशरीफ़ रखें और हज़रत को जाने दे, रास्ता दे दें हज़रत को। सुभान अल्लाह। तमाम अहबाब तशरीफ रखें, तमाम अहबाब तशरीफ रखें। अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क पाकिस्तान के नामवर सनाखा जनाब मोहम्मद आतिफ आलम कादरी अभी से चंद मिनट के बाद या थोड़ी देर के बाद इंशाल्लाह तशरीफ लाएंगे, तो उनको भी समाअत करेंगे। तमाम अहबाब तशरीफ रखें, तमाम अहबाब तशरीफ रखें। एक नारा बहुत मेरे जहन में आया है जो कि पिशावर में लगता है। लाजमी नहीं है कि सिंध वाले ही बरेलवी हो या सिंध वाले ही गौस के बाग के मुरीद हो। ये तो जहां जहां जिसको अता कर दे तो क्या बात है।
वो कहते हैं दम दम दस्तगीर गौसे आजम मेरा पीर। क्या कहना है? दम दम दस्तगीर। नहीं, मुझे लग रहा है वो लंगर वगैरह का शायद एहतमाम लेट है।